गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक है संख्या के अंतिम दो अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर 38752। इसके लास्ट के दो डिजिट जाहिर सी बात है 5 और 2 होता है। ये इसका यूनिट प्लेस है और इसका सेकंड प्लेस। यूनिट प्लेस हम लोग निकालना सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर में जाकर देखिएगा। आज हमें यूनिट प्लेस के साथ साथ सेकंड प्लेस भी निकालना है, यानी कि लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं। इस टॉपिक को हम लोग जो है 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा उसमें पॉइंट है बाय डिवाइडिंग 100, 100 से भाग करके कैसे यूनिट प्लेस और सेकंड प्लेस निकाला था, लास्ट के दो डिजिट निकाले जाते हैं। दूसरा, जब पावर के केस में, ये दोनों पावर के केस में, जब पावर दे रखी हो सीधे सीधे, तब हम यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे। जब ऑड नंबर केस रहेगा, जब पावर का यूनिट प्लेस ऑड रहेगा, ऑड केस जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जब पावर का यूनिट प्लेस, पावर का मतलब बेस का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 हो, तब हम लास्ट के दो डिजिट कैसे निकालेंगे। इवन के केस में 2, 4, 6 और 8, जब यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन हो, तब हम लास्ट के दो डिजिट कैसे निकालते हैं। बस हमें ये सीखना है। 3 पॉइंट में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कुछ खास नहीं है, बहुत आसान सा है। इस प्रोडक्ट के लास्ट के दो डिजिट निकालने, क्या निकालने, लास्ट के दो डिजिट निकाल, लास्ट 2 डिजिट एलटीडी कर देते हैं इसको। देखो नियम क्या कहता है, बेसिक क्या कहता है हमारा। जैसे 5, 6 है, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूं तो ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसके लास्ट के दो डिजिट, इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही 56 होगा, नहीं होगा। तो 56 का लास्ट के दो डिजिट, 56 के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, 56 ही होंगे। इसी तरह से 289 है, ये 289 है। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही 89 बचेगा। और यही क्या है, 289 के लास्ट के दो डिजिट हैं। फिर समझिए 1, 3, 7, 8 है। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं, 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, यही 78 मिलेगा। और यही 1378 का लास्ट के दो डिजिट हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि किसी संख्या को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, यही होंगे, यही होंगे, यही होंगे, यही होंगे। तो इस प्रोडक्ट को मैं अगर 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे लास्ट के दो डिजिट, यहां से 94 मिलेगा, यहां से 86 मिलेगा, यहां से 87 मिलेगा, यहां से 99 मिलेगा। ठीक, अब फिर से मैं इसे 100 को डिवाइड, इसको फिर से 100 से डिवाइड कर दूं, लास्ट के दो डिजिट जब तक ना मिल जाए तब तक मैं करता रहूं। अब यहाँ पे हमारी रिमाइंडर थ्योरम काम करती है। भाई को आपस में इंटू करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर तो है नहीं। तो अब रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज भी कर सकते हो। जैसे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 3 छोटा है, तो एक तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब सीधा सीधा 3, क्योंकि छोटा है ना, और एक आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, 3, 7 से कितना कम है, यही 4 कम है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। इससे वापस पॉजिटिव बदलना है तो 7 में से 4 लेस कर दो, 3 मिलेगा। तो एक दूसरे में ये कन्वर्ट किया सकते हैं। एक बात समझिए, नेगेटिव रिमाइंडर जैसा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता। ये तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए।
जहां हमारा कैलकुलेशन नेगेटिव रिमाइंडर से आसान होगा वहां हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, जहां हमारी कैलकुलेशन पॉजिटिव रिमाइंडर से आसान होगी वहां हम पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम कहती है इनको आपस में मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे डिवाइड कीजिए रिमाइंडर मिलेगा, इसे डिवाइड कीजिए रिमाइंडर मिलेगा, इसे डिवाइड कीजिए और इसे डिवाइड कीजिए, फिर जो रिमाइंडर मिलेंगे उन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आसान है, 94 100 से कितना कम है 6, माइनस कर लीजिए। 86 100 से कम कितना है 14, माइनस कर दीजिए। 87 100 से कितना कम है 13, माइनस ले लीजिए। 99 100 से कितना कम है 1। अब देखो सब में इंटू कर दीजिए, माइनस 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 4 बार है, इवन टाइम प्लस में बदल जाएंगे, गुणा कर लीजिए। 14 6 84 84 है, इनके इंटू करेंगे 13 से, 13 छक 52 बचता है 5, 13 8 104 4 5 9 92। तो इस गुणनफल का, इस प्रोडक्ट का लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 92, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। इसी तरह से यहां निकाल लीजिए, हमें लास्ट के दो डिजिट से ही मतलब है, तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये देखो 07 पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा तो 7 ले लेता हूँ। यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर हमारी कैलकुलेशन को आसान करेगा, माइनस का 15 कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर लीजिए, माइनस का 8 मिलेगा। यहाँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर आसान है ना, 12 छोटा है, इसे ले लीजिए, गुणा कीजिए। 15 8 120 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है 120, 12 7 84 होता है 84। ठीक है, अब देखिए ये जीरो तो देगा ही देगा, एक तो जीरो होगा। अब बचा हमारे पास 12 और इंटू 84 ना, तो 12 चौक 48 का 8, हमें तो लास्ट के दो डिजिट से ही मतलब है। अब ये प्लस करते तो आप प्लस लेके चलते, माइनस करते तो माइनस भी लेके चलते, जो साइन होगा उसके अनुसार होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन। अब आते हैं, अब हमें सीखना है 1 का केस, जिनका यूनिट प्लेस 1 हो, यानी अब हम पावर वाले सीख रहे हैं, तो पावर वाले सीख रहे हैं, बहुत आसान। 1 का केस बेसिक है, यानी अब हम सीखेंगे 1 ऑड नंबर वाले, 1 3 7 9 का केस सीखेंगे, 5 का थोड़ा अलग है, उसे बाद में सीखेंगे। 1 3 7 9 का केस सीख रहे हैं, इनका केस है, तो इसमें बेसिक है आपका 1 का केस, ये बेसिक है। अगर ये समझ गए तो इसी के बेस पे 3 और 7 और 9 का केस हम लोग सीखेंगे। क्या है भाई यहाँ पे, देखिए आपने सीखा था 1 यूनिट प्लेस सीखा, 1 को आपस में कितनी बार भी इंटू कर दें यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। अब हम सेकेंड प्लेस कैसे निकालते हैं, सेकेंड प्लेस कैसे बनाएंगे, इसका सेकेंड प्लेस लीजिए और पावर का फर्स्ट प्लेस लीजिए, 3 के 6 से इंटू कीजिए 18, इसका फर्स्ट प्लेस ही इसका सेकेंड प्लेस बन जाता है 81। 31 की पावर 56 के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 81 होंगे। यहाँ ये 1 यूनिट प्लेस है, आपस में कितनी बार भी इंटू कर दीजिए, यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, ये तो सीख चुके हैं हम। इसका सेकेंड प्लेस और पावर का फर्स्ट प्लेस लीजिए, 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा कितना होता है 12, यूनिट प्लेस आ गया, बस खत्म कहानी, बहुत आसान है, बेसिक ध्यान रखिएगा। ये इसी के बेस पे 3 7 9 का बनाएंगे। 1 है 1 ले लीजिए, 5 चौक 20 का 0 0 1, कहानी खत्म। 1 है 1 रहेगा, 4 7 28 का 8 हो गया 81। 1 है 5 9 45 का 5 हो गया, 81 की 51 से इंटू करनी है, तो 1 से इंटू करेंगे तो आपका भाई 81 रहेगा। 5 के 1 से इंटू करेंगे 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा 31। ये कैसे कर दिया, आप ऐसे तो करते हो ना, 81 की आप 51 से इंटू करोगे, 1 से इंटू करेंगे 81 आएगा, 5 की 1 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा। तो बस मैंने इतना ही तो करना था, मुझे चाहिए क्या था, बस खाली सेकंड प्लेस ही तो चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया
1 से इंटू किया इसको 81 आया, फिर 5 से इसे इंटू किया 5 आ गया। बस ये देखिए भाई 1 के केस में 1 ही रहेगा। अब 11 की पावर क्या है, 11 टू द पावर 11 है, वही 1 का यूनिट प्लेस 1 रहेगा, 1 की 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा, 11 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 के केस में यूनिट प्लेस 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1 रहेगा। तो ऐसे तो हर बार आपको 11 11 मिलने वाला है, हर बार 11 11 मिलने वाला है। इसका मतलब आप मुझे सिर्फ ये देखने हैं टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं, एन की वैल्यू क्या है। अब आप देखोगे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, जाहिर सी बात है 10 टाइम्स है तो ये टोटल मिला के 10 पद होंगे। 10 पद में तो एक 1 वाला है, बाकी 11 वाले कितने पद होंगे, ये 9 होंगे। तो 1 प्लस 9 कितने हैं, 11 कितने हैं, 9 होंगे। 100 होगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए, 0 0। आसान सा, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लेकिन था आसान। पावर का पावर है, ये खास क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले का सिस्टम समझिए। पावर के 2 सिस्टम होते हैं, जैसे 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2 द पावर 3, एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2 द पावर 3। जब ब्रैकेट वाला केस होता है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 है, सॉरी 3 3 9 दूनी 18, तो 5 टू द पावर ये हो गया 18। यहां ऐसा नहीं होता। पावर की पावर में क्या होता है, पावर को ऊपर से सॉल्व किया जाता है। तो 2 द पावर 3 होती है 8। अब क्या है, ऊपर से सॉल्व करेंगे, 3 टू द पावर 8 का मतलब हो 3 को 8 टाइम्स इंटू करना है। 3 को कितनी बार इंटू करेंगे, 8 टाइम्स। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्लियर। अब आइए यहां पर देखोगे आप, यहां पे क्या है, 31 की पावर क्या है, 23। इसका मतलब 31 कितनी बार है, 31 कितनी बार है, 23 टाइम्स, 23 टाइम्स। अब ध्यान समझिए, अब ये 1 है ना, यूनिट प्लेस 1 है, इससे आप कितनी बार भी इंटू कर ले, यूनिट प्लेस तो 1 ही रहेगा ना, है ना। 31 को आपस में कितनी बार भी कर ले, यूनिट प्लेस तो 1 ही रहेगा। तो यहां से 1 रहेगा और 4 एकम 4 रहेगा, 41 तो हमें यही मिल गया। अब आइए, सॉरी यहां सेकेंड वाले का निकालते हैं। 71 का केस है, 71 टू द पावर कितनी है, 32 को कितनी बार लिखना है, 24 टाइम्स। 32 को कितनी बार लिखना है, 24 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस मुझे 2 मिलेगा, जरूरी तो नहीं ना। 1 के केस में तो था, 1 को आपस में कितना भी इंटू कर लीजिए 1 ही रहेगा, लेकिन 2 के केस में तो ऐसा नहीं। तब क्या करेंगे, यहाँ यूनिट प्लेस निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा भाई, हम सीख चुके हैं इकाई का अंक निकालना, चैप्टर पूरा पढ़ा हमने, टॉपिक पढ़ा सॉरी। तो 2 4 और 8 का केस सेम था। 2 4 8 का केस था। इस केस में पावर अगर 4 के मल्टीपल में है तो इकाई का अंक 6 मिलता है, यूनिट प्लेस। 4 के मल्टीपल में है पावर, 4 के मल्टीपल में है पावर, 4 के मल्टीपल में है पावर, तो यूनिट प्लेस कितना मिलता है, 6 मिलता है। ये हम लोग सीखे। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो पावर बढ़ानी पड़ती है, कैसे बढ़ाते हैं वो वहीं जाके सीखिएगा। पिछले लेक्चर उठाइए, इकाई का अंक निकालना या फिर फाइंडिंग यूनिट प्लेस। तो यहाँ तो 6 मिलने वाला है आपको, इस केस में कितना, क्योंकि 32 है, 32 तो पावर इवन बनेगी, पावर तो 24 बनेगी ना,
भाई 32 की पावर क्या है 24, इवन पावर है। जब इवन पावर तो इस केस में यूनिट प्लेस क्या बनेगा 6 ही तो बनेगा। जब 6 बनेगा तो ये तो हमारा 1 है, 7 छिंग 42 का 2 हो गया। अब इस तरह से हमें क्या मिला 41 यहाँ मिला था और 21 यहाँ मिला था। 1 को इंटू करेंगे इसके साथ तो 1 ही रहेगा, 2 बन जा, सॉरी पहले 41 रहेगा, 2 बन जा 2, 61। तो 1 का क्लियर हो गया हमारा 1 वाला क्वेश्चन, यही हमारे बेसिक क्वेश्चन था। अब इसी के बेस पे 3, 7, 9 और 8 का करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको कुछ। ध्यान समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट एक अच्छा है, हालांकि पिछले लेक्चर्स में इसको समझा चुके हैं, फिर भी समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर का लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 50 प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे, वही होंगे जो 100 प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे, वही होंगे जो 150 प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहानी चलते चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर, इसके लास्ट के 2 डिजिट एलटीडी कर देते हैं, एलटीडी लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 50 में से 7 घटाइए 43 के होंगे, 50 में 7 जोड़ दीजिए जो 57 के स्क्वायर में होंगे, 100 में से 7 घटाइए 93 के होल स्क्वायर के होंगे, 100 में 7 जोड़ दीजिए 107 होल स्क्वायर में होंगे, 150 में से 7 जाएगा 143 का होल स्क्वायर का होगा, 157 का होल स्क्वायर होगा, 207 का होल स्क्वायर होगा, 343 का होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं, इन सब का वही होगा जो 7 का स्क्वायर यानी 49 होगा लास्ट के दो से। क्लियर हो गया? अगर ये पॉइंट समझ गए तो आगे की कहानी बहुत आसान है। जैसे 13 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 597 है, इसका लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, इसके लास्ट के एलटीडी, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये देखिए ये 600 से कितना लेस है 3 लेस, तो 3 का स्क्वायर के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही इसके भी होंगे। और समझिए जैसे 289 के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे एलटीडी, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये 100 से कितना कम है 11, वही होंगे जो 11 के स्क्वायर होंगे यानी कि 121 का 21 होगा। 356 इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, वही होंगे। अब देखिए ये 350 के पास की कहानी थी, 350 के कितना ज्यादा 6 के स्क्वायर के होंगे यानी कि 36 इसके भी लास्ट के 2 डिजिट। उम्मीद है इतनी से समझ में आ गई होगी कहानी। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1, 3, 7 और 9 का केस देखना है। इन तीनों का बेस 3, 7, 9 का बेस क्या है 1। हम 3 की पावर 4 को 81 में बदल सकते हैं, 7 का पावर 4 होता है 2401, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसका मतलब है इन तीनों को ही हम क्या, इन तीनों का यूनिट प्लेस हम 1 में चेंज कर सकते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। किसी तरह से मुझे क्या करना है, 3 को यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, इसे 1 में चेंज करना है। तो बस यही टारगेट है हमारा, आप समझिएगा जाते हैं। अब एक एक करके हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अपना क्लियर हो ही जाएगा। जैसे अब हमारे पास है 43 की पावर 28। अब वही बेसिक 43 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है 7,
7 का स्क्वायर, इनके लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं पहले तो स्क्वायर में बदल दो, इसको 43 को स्क्वायर में बदल दिया हमने भाई, 14 बचेगा। अब इसके लास्ट के दो डिजिट और 7 के लास्ट के दो डिजिट स्क्वायर के सेम होंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। अभी भी इसका यूनिट हमें, अभी भी हमने 3 को किससे बना दिया, 7 में, 7 का किससे बना दिया, 9 में। अभी भी हमें 1 नहीं मिला, तो 1 फिर से आ जाओ। अब देखो फिर से ये 50 से कितना लेस है, 1 लेस है, तो 1 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर 50 से कितना लेस है, 1 लेस है, तो 1 का स्क्वायर। इन दोनों के लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे, लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर तो बना लें इसको, 49 को, इसको लिख दें 49 टू द पावर 2 और ये हो गया 7। आप कर दें 1 का स्क्वायर, बस। अब 1 को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, 1 को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए 1 ही रहता है, यानी कि 0 1। इसके देखिए हमें तो लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, तो हम 53 को ही लेंगे। ये हो गया 53 टू द पावर 460। अब देखोगे 53 का स्क्वायर है, ये 53 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर। इन दोनों के लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो लेकिन पहले तो मुझे स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ये 53 स्क्वायर में बदल दो आप, 460 का आधा 230, 53 का स्क्वायर और आपका 3 का स्क्वायर, लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे। सीख जाओ तो आपको ये नहीं करना, आपको 09 लिखना था केवल। अब इस हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9, 230, अभी भी 9 नहीं बना। अब 9 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 81 मिलता है ना, तो इसको स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 80। ये कितना आएगा, 115। ये हो गया अब 81 टू द पावर 115। 1 यूनिट प्लेस लिखिए, 8 पंजे 40 का 0 बन गया। फाइनली लास्ट हम आते आते थे कहा है, यूनिट प्लेस 1 तक आए, यही टारगेट रहेगा हमारा। 63 से ही मतलब है लास्ट के दो डिजिट से, ये रहा 63 टू द पावर 234। अब ये रहा 63, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये ज्यादा है 13 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर, इनके लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो 13 का स्क्वायर 69 होता है ना, तो मैं सीधे सीधे 69 लिख रहा हूं। पावर कितना, नहीं पहले तो मैंने स्क्वायर में बदला नहीं, इसे स्क्वायर में बदल दें, इसको स्क्वायर में बदलेंगे। 63 टू द पावर 2, 234 का आधा 117। अब इसे मैं लिख सकता हूं 69 टू द पावर 117। अब फिर से अभी ये तो 1 तक नहीं पहुंचा है, जब 1 तक नहीं पहुंचा है तो आप फिर से वही करेंगे। 69 का स्क्वायर 50 से ज्यादा है 19 का स्क्वायर, इन दोनों के लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे, वो कितने हो गए, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, ये 61। तो लेकिन अब मुझे स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, समस्या है स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो पहले तो स्क्वायर बदल दें। तो 69 पावर 2 क्या बचेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, शेष कितना मिलेगा, एक रिमाइंडर। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टू द पावर m इन प्लस n, घातांक के नियम से इसे लिख सकते हैं टू द पावर m इंटू टू द पावर n। इससे क्या लिखेंगे आप, 69 टू द पावर 2 इंटू 58 इंटू 69 टू द पावर 1।
ये 69 का स्क्वायर टू द पावर 58, ये 69 आएगा। हमने देखा 69 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर दोनों के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 61, तो इसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 61, तो पावर कितनी होगी 58 69। अब देखिए ये 1 बन गया, यही लास्ट टारगेट हमारा यही था 1, 6 48 का 8। अब इनके इंटू करना 1 से गुणा करेंगे 69 आएगा, है ना। आप जैसे गुणा करोगे 69 है, 81 से गुणा करोगे तो क्या होगा, इससे 1 से गुणा किया 69, फिर 8 9 72 का 2, 9 और 8 यही तो करेंगे। तो आपने 1 से जब इंटू किया 69 आया, फिर 8 9 72 का 2 ले लिया, 9 और 8 हमें तो लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, तो 89 आएगा इसके लास्ट के दो डिजिट। फिर 563 का हो गया। 12 का देखिए, इसे रेस करना पड़ेगा स्पेस की प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन लंबा नहीं है, मुझे समझाना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। 93 की पावर ले रहे हैं, 93 टू द पावर 567। अब 93 की पावर है स्क्वायर, 7 कम है, 100 से 7 लेस है, 7 का स्क्वायर, इनके लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे, लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे सेम होंगे, जो कौन 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 आएगा, लास्ट का दो डिजिट 49 आएगा। लेकिन स्क्वायर चाहिए मुझे तो स्क्वायर तो लाना पड़ेगा, तो 93 टू द पावर 2 द पावर 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 6 मिलेगा, 1 6 मिलेगा, रिमाइंडर सॉरी शेष 1 मिलेगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया क्योंकि आप समझ चुके होंगे। अब 93 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों का यूनिट डिजिट कितना आएगा 49, तो यहाँ 49 आएगा, बचेगा 283 इंटू 93। अब 49 है, अभी भी यूनिट डिजिट 1 नहीं बना है, 1 बनाना है हमारा। अब 49 50 से कितना लेस है, 1 कम है, बस आ जाएगी, बन गया 283। अब 1 को तो कितनी बार भी इंटू कर लीजिए 1 ही रहेगा, 1 से इंटू करेंगे 93। सेवन का केस देखिए, वही 7 यूनिट प्लेस है, इसे पहुंचाना कहां तक है 1 तक, यही टारगेट है हमारा। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, देखिए ध्यान समझिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401। देखिए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप रट लीजिए। 49 का स्क्वायर होता है 2401, क्यों मुझे याद है, क्योंकि 51 का स्क्वायर होता है 2601, 2401 और 2601, नहीं तो स्क्वायर करके आते हैं। अब ये मुझे पता है 7 की पावर 4 चाहिए, 7 टू द पावर 4 यहाँ कितना आएगा 4 3 12, 4 7 28, ये लिख लो 7 टू द पावर 4 की पावर 37, 01 और 01 को आपस में कितना भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। आप इसको 2 2 करके भी बना सकते थे, यहां समझ लेंगे 2 2 करके, नहीं चलो यही बना देते हैं। इसी को कैसे बनाते हैं, 7 का स्क्वायर बनाना है, क्या बचेगा 74 बचेगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 टू द पावर कितने हो गए 74 हो गए। अब ये 50 से कितना लेस है, 1 लेस है, तो 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 1 है, 1 का स्क्वायर, इनके लास्ट के दो डिजिट कैसे होंगे सेम होंगे, जो कितने होंगे 1 ही तो होंगे, तो इसको स्क्वायर बनाना है 49 का स्क्वायर टू द पावर 37, और 49 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर एक सेम यानी 01 टू द पावर 37, 1 को कितनी बार भी इंटू कर लीजिए 1 ही रहता है आपस में, आ गया।
चाहे आप ऐसे बनाते चाहे ऐसे बनाते। अब बात करते हैं 14 की। 37 टू द पावर 444। अब हम समझ ही गए 7 टू द पावर 4 होती है 2401, तो मैं सीधे सीधे पावर 4 याद कर लूँ, पावर 4 याद कर लूँ, उसी से बन जाएगा मेरा। तो 37 टू द पावर 4 कितना बचेगा आपके पास? लेकिन यहाँ ये 7 नहीं है 37 है, समस्या आ जाएगी। 7 नहीं है 37 है। अब इसे स्क्वायर करके ही करो आप, स्क्वायर 222। अब भाई ये 37 का स्क्वायर है, ये 50 से कितना कम है? 13 का स्क्वायर। इन दोनों के लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे, जो कितने होंगे? 361 होते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा। तो इसे मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं? 69 टू द पावर 222। अभी भी ये 1 में नहीं बदला, 1 में बदलना है। तो अब देखो ये 50 से कितना ज्यादा है? 19। 50 से कितना ज्यादा है? 19। देखो आप 69 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर दोनों के लास्ट के दो डिजिट सेम होंगे, जो कितने हो गए? 361। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको? नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। 69 की पावर 2, 1 2 3 बन गया। 1 2 3, 69 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 61, पावर 1 1 1। 1 बदलते ही यूनिट प्लेस 1 है, पिछले नियम से 6 कम 6 61 हो गया कहानी। टू 37 पावर 289। 37 से ही मतलब है 289। हमने देखा ये 37 है, क्या फिर से वही हो गया? नहीं, वो नहीं है। 37 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है? 13 का स्क्वायर, दोनों के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 69 सॉरी 69 होगा। तो पहले तो मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैं ऐसे क्या करूं? 37 2 144 प्लस का एक शेष बचेगा, एक शेष का मतलब है 37 टू द पावर 1। अब ये 37 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर है, 69 यूनिट प्लेस लास्ट के दो डिजिट मिलेंगे हमें। अभी भी 1 में नहीं बदला। अब हमने देखा 69 है, इसका स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 50 से 19 ज्यादा है, दोनों के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 61 होंगे, क्योंकि 19 का स्क्वायर कितना होता है? 61। तो इसे मैं लिख दूं, स्क्वायर पहले लाना पड़ेगा ना यहां से। 69 का स्क्वायर 72, इसे लिख देते हैं 61। देखिए ये 1 मिल गया, 642 का 2। अब 1 से गुणा करेंगे 37 मिलेगा, 2 सते 14 का 4, 7 7 77। कैसे क्या? 37 को आप 21 से इंटू करते तो क्या करते हो? 1 से इंटू करते 37 आता, अब 2 सते 14 का 4 आता, ऐसे तो करते हैं। 69 67 वाला पहले इरेज कर दूं मैं। 67 टू द पावर 346। अब हमने देखा ये 67 का स्क्वायर 50 से कितने ज्यादा है? 17 ज्यादा। 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, दोनों के लास्ट के दो से सेम होंगे। 289 होता है ना, 289 17 का 89 ले लेंगे, लेकिन पहले स्क्वायर तो बनाओगे आप इसको। तो 67 का स्क्वायर क्या बचेगा? 173। ठीक, अब इस 67 के स्क्वायर को लिख सकते, इसका लास्ट के दो से जो होंगे वो 89 होंगे की पावर होगी 173। अभी भी इसका यूनिट प्लेस 1 नहीं मिला है। तो अब हमें पता है 89 का स्क्वायर
ये 100 से कितना कम है 11। 11 का स्क्वायर, दोनों के लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 21 ही होंगे 21। तो पहले तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कैसे बनेगा 89 टू द पावर 2, 2 बाहर से निकालेंगे, 2 8 16, 2 6 12, एक शेष मिलेगा ना वो होगा 89 की पावर 1। लिख दें, कहां से सीखा, टू द पावर m इंटू एन, सॉरी प्लस एन, इसे क्या लिखेंगे टू द पावर m इंटू टू द पावर n। ये जो शेष मिलता है वो लिखते हैं। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट 21 होंगे, 86 89। अब हम सीख चुके हैं 1 आ गया ना, यही तो टारगेट था हमारा 1। 2 6 12 का 2, फिर से इंटू करोगे 89 होगा, 2 9 18 का 8 होगा, 9 6 69। 9 का केस लेते हैं, 49 टू द पावर 58। अब 49 जो है 50 से कितना कम है 1 1। इन दोनों के लास्ट के 2 डिजिट 0 1 होंगे, लास्ट के 2 डिजिट 0 1 होंगे, तो स्क्वायर में बदलें 49 टू द पावर 2 29। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 0 1 टू द पावर 29। अब 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहता है। 49 पे आता है, 49 टू द पावर कितना है 560। फिर से वही, इससे क्या लिख सकते हो 49 टू द पावर 2 द पावर 560 का था 280। लास्ट के 2 डिजिट 0 1। अब 0 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो 1 ही रहता लास्ट के 2 डिजिट। 69 है, 69 टू द पावर 145 है। अब देखिए 69 के स्क्वायर, ये 50 से 50 से 19 ज्यादा है। 19 के स्क्वायर, दोनों के लास्ट के डिजिट 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, तो 61 होगा। तो पहले तो मुझे स्क्वायर बदलना होगा, 69 टू द पावर 2, 2 7 14, 2 2 4, एक शेष मिलेगा ना 69 की पावर 1 मिलेगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट 61 होंगे, 72 69। 1 बदल गया नहीं बदल गया 1, 6 दूनी 12 का 2 69 69, 2 में 18 का 8, 14 का 4 49। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कीजिएगा। 49 टू द पावर कितना है 467। 49 बहुत बार आ गया, हमें पता है ना 49 टू द पावर 2 और 1 की पावर 2, इन दोनों का लास्ट के 2 डिजिट LTD सेम होंगे, तो स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बना लो, 2 से बाहर निकालो, एक शेष मिल रहा ना यानी 49। 49 का स्क्वायर 0 में, तो 30 30 49, 0 1 कितना भी 1 ही रहता, और फाइनली कितना आ गया 49 हो गया, खत्म। अब 5 का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, 5 का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।